है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस का जो लवण जल अपघटन है वो कैसा होता है, धनायनिक जल अपघटन है। क्यों? क्योंकि जो जल है वो धनायन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? धनायन से। अब जब धनायन से क्रिया करेगा तो होगा धनायनिक जल अपघटन और बनाएगा क्या? H+। तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा? एसिडिक। अब जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? एसिडिक। 25 डिग्री सेल्सियस। अब पीएच क्या होगी? पीएच होगी 7 से कम। कम 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। प्रभाव, लिटमस प्रभाव कैसा होगा? जो लिटमस प्रभाव होगा ना अपना, वो होगा नीले से लाल, ब्लू टू रेड। कैसा होगा? ब्लू टू रेड। अब अपन को इसका केएच लिखना है। क्या लिखना है? केएच। अब मैं केएच लिखना सिखाता हूँ तुम्हें पहले, है ना। केएच लिखा कैसे जाता है? ठीक है ना। तो देखो अपन केएच लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले कोई एग्जांपल लो। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया CH3COOH, ये एग्जांपल ले लिया, है ना। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा NaNaNaRNA प्लस Na, क्योंकि अपन को लवण लेना है ना। तो देखो ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। ठीक है, इतना समझ आ चुका है अपन को। तो H2O से क्रिया ये करेगा, H2O से क्रिया ये नहीं करेगा, इतना भी पता लग गया। अब क्रिया ये करेगा तो इस क्रिया को लिखो। क्या क्रिया करेगा ये? CH3COO नेगेटिव प्लस H2O क्रिया करके बनाएगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। ये देगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा? एसिडिक। अब ये क्या है? संयुग्मी अम्ल। ये क्या है? ये क्षार है। क्या है? क्षार। क्योंकि जो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्षार होता है। अब क्षार से बना अम्ल क्या होता है? संयुग्मी अम्ल। क्या होता है? संयुग्मी अम्ल। अब इस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन है लवण जल अपघटन की। कौन सी? ये रिएक्शन है लवण जल अपघटन। ये रिएक्शन है लवण जल अपघटन की। देखो इस तरह भी अपन ने लिखा था नायनिक जल अपघटन, मतलब ये रिएक्शन है लवण जल अपघटन की। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन के लिए अपन के ग्लोबेरियम लिखे, है ना। के ग्लोबेरियम, है ना। तो क्या आएगा? के ग्लोबेरियम होगा, देखो CH3COOH, है ना। और इधर OH का, इधर CH3COO नेगेटिव का और इधर H2O का। ठीक है, इधर किसका? H2O का। ठीक है,
ये है। थोड़ा समझो इन सब बातों को। अब यार ये कैसे आया मेरे समझ नहीं आ रहा। देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी। कौन सी चीज पढ़ी थी? अपन ने कौन सी चीज पढ़ी थी? जैसे अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि संयुग्मी अम्ल क्षार रिएक्शन के लिए संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए अगर किसी रिएक्शन में संयुग्मी अम्ल और क्षार बने तो उस रिएक्शन के लिए KW बराबर KA.KB होता है। KA.KB होता है। ये तो अपन ने पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे? ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे? संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ये संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए देखो कितने पेज है। एक पेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ देखो पीएच है ना, पीएच जल के आयनन की मात्रा पढ़ी अपन ने। पीएच से जस्ट पहले पढ़ा संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए KA व KB में संबंध पढ़ा अपन ने। वही संबंध लिखा है मैंने ये, ठीक है? समझ आया क्या लिखा है? वही संबंध लिखा है मैंने। अब ये तो K क्लोबेरियम हो गया है ना? क्या हो गया? K क्लोबेरियम हो गया। अब अपन इधर लिखें, क्या लिखें? यह रिएक्शन क्या है? ये वाली रिएक्शन, इस H2O को इधर मल्टीप्लाई करेंगे K क्लोबेरियम डॉट H2O तो ये बना लेगा KH। क्या बना लेगा? KH। क्या है ये? KH। और ये रिएक्शन, अब देखो एक रिएक्शन समझो, CH3 COO और नेगेटिव है ना, ये बेस है। क्या है? बेस। और ये टूट रहा है किसमें? ये H2O से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है क्या? CH3 COOH प्लस OH नेगेटिव। क्या बना रहा है? OH नेगेटिव। तो जो ये है ये बेस है। तो अगर अपन ढंग से समझे तो इस रिएक्शन के लिए अपन एक KP लिखे, KP क्योंकि बेस से बन रही है, बेस है तो इसके लिए KB लिखे तो KB क्या होगा? CH3 COOH और OH नेगेटिव बने CH3 COO नेगेटिव। ये हो गया
चुका है। तो इस वाली चीज को अपन यहाँ रखें तो केक्लोबेरियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW/KA। क्या हो जाएगा, KW/KA ये आएगा। समझो। अब जल अपघटन के लिए केक्लोबेरियम को क्या कहेंगे अपन, KH। क्या कहेंगे, KH है ना। H का मतलब यहाँ क्या है, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। H का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस। क्या है, हाइड्रोलाइसिस। समझ में आई बात, इतना समझ आ गया। अब अपन को पता लग गया कि अगर जो जल अपघटन हो रहा है उसमें लवण है जो कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। यानी कैसा लवण है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो उसमें जो KH की वैल्यू आती है वो क्या होती है, KW/KA। क्या आती है, KA। मतलब जो वीक है उसका KA आता है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वो तो KH आएगा KW/KB। और ऐसे ही वीक एसिड और वीक बेस दोनों हो तो KH आएगा। क्या आएगा, KW/KA.KB आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वीक कहीं नहीं है तो KH होगा ही नहीं। क्या होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, इतना समझ आ गया है ना। चलो अब अपन आगे उस रिएक्शन का लिखेंगे। अपन कर तो इस रिएक्शन के लिए रहे थे ना, इस रिएक्शन के लिए। तो अपन इससे कोई मतलब है अपन को बस। तो देखो इस रिएक्शन, अभी इसमें क्या है, इसमें देखो वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड का लवण से अपघटन है। तो इसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, KW/वीक बेस तो KB क्या होगी, KB। इतना समझ आया, आ गया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं और करके देखते हैं। अपन ने अब एग्जांपल लिया है ये वाला, कौन सा, NH4 पॉजिटिव प्लस ये रिएक्शन ले लो H2O। इस रिएक्शन को करते हैं अपन NH4OH प्लस H प्लस। ठीक है, ये वाली रिएक्शन अपनी जल अपघटन वाली रिएक्शन अपन ने ले ली। अब इसका अपन करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो T बराबर 0 पर पहले सांद्रता C थी। ठीक है, इसकी सांद्रता जल तो अनंत है, जल तो विलियन में भी होगा, जल तो विलियन से लिया जाएगा तो इसकी सांद्रता तो इनफिनाइट है। मतलब कितना भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। इसकी 0 अब इसकी शुरू में सांद्रता क्या घटेगी, अब इसमें से x मात्रा घट गई, C माइनस कितनी x मात्रा घट गई है ना। तो फिर अपन इसकी तो यही लिखेंगे, इसकी कितनी बनेगी x और इसकी कितनी बनेगी x। अब वही n अपन यहाँ लगाए, nx इक्वल टू a अल्फा। n क्या है, प्रारंभिक रस समीकरण में द्विगुणांक, इसके रस समीकरण में द्विगुणांक कितने, 1। तो 1x, प्रारंभिक मोल कितने, 1 तो 1। प्रारंभिक सांद्रता, एक ही मतलब क्या है, सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, C अल्फा। ठीक है, तो x इक्वल टू अपन लिखेंगे C अल्फा, किसके लिए, इसके लिए। तो इसके लिए लिख दो C माइनस
0। प्रारंभिक सांद्रता इसकी कितनी है? इसके लिए प्रारंभिक सांद्रता कितनी है ये तो देखो, x इक्वल टू अपन लिखेंगे सी अल्फा, और इसके लिए भी x इक्वल टू सी अल्फा लिखेंगे, तो लिख दो सी अल्फा और सी अल्फा। ठीक है, देखो दिक्कत कहाँ है कि जब यहाँ कोई भी समीकरण में गुणांक चेंज होगा और अपन को उसके हिसाब से ये सी अल्फा को चेंज कर देना। जैसे यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लगा देते, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लगा देते, ऐसे 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 समीकरण में गुणांक चेंज हो जाता है। ठीक है, हो जाता है ना, हो जाता। ठीक है, अब देखो अल्फा क्या थी? वियोजन की मात्रा। लेकिन अपन को यहाँ अल्फा से मतलब है कि अपन को यहाँ मतलब है हाइड्रोलाइसिस से, यानी जल अपघटन की मात्रा से। तो अपन अल्फा बराबर क्या लेंगे? एच का मतलब क्या है? जल अपघटन की मात्रा। क्या है? जल अपघटन की मात्रा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं C माइनस CH, और इधर बना CH, इधर बना CH। ओके डन। तो अपन अब लगाएंगे अपन KH लगाओ NH4OH के, और H प्लस बटे में लगा दो NH4 प्लस, और लगा दो H2O। डन, ओके डन। NH4OH की सांद्रता कितनी है? CH, इसकी भी CH, इसकी कितनी है? इसकी C माइनस CH, और इसकी तो अनंत है, कोई मतलब ही नहीं है। H2O से तो अब KH की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इधर हो जाएगा C स्क्वायर H स्क्वायर, इधर हो जाएगा C वन माइनस H, ये सही है गया CH स्क्वायर 1 माइनस H। आया कि नहीं आएगा? वही लगा दो 1H ग्रेटर देन H, तो 1 माइनस H इक्वल टू 1 से कि H इक्वल टू CH स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया? और यहाँ से अपन H की वैल्यू निकाल सकते हैं। H इक्वल टू आ जाएगा कि H बाई C का रूट आ गया। अब H भी नो डेट क्या कि H इक्वल टू क्या था? KW बाई की B, क्योंकि B के बेस से आना है, तो KW बाई के भी था, है ना? KW बाई के भी था, तो इसकी H की जगह अपन ये रख दें, तो H की वैल्यू हो जाएगी अपनी यहाँ पर KW बाई KB डॉट C। ये आ गई H की वैल्यू। थोड़ा समझो, थोड़ी मेरी बात समझो। ये फॉर्मूला कहीं देखा लग रहा है क्या? अपन ने देखो एक बेस का क्या किया था? बेस के आयनन की मात्रा निकाली थी, उसमें K किलो बेरियम इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आया था सिंगल बेस के लिए, और उसके लिए K किलो बेरियम C अल्फा स्क्वायर आया था। अल्फा की वैल्यू K किलो बेरियम बाई C का रूट आई थी कि नहीं आई थी? आई थी या नहीं आई थी? तो ये सब कुछ सेम नहीं है, बस अल्फा की जगह H आया है, इक्विलिब्रियम की जगह KH आया है, बाकी सब कुछ सेम है। और KH की वैल्यू अपन को लिखना आता ही है, तो अपन उससे लिख सकते हैं। इतना करने की जरूरत क्या है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, आगे भी बहुत कुछ है। अब इसमें अपन ने H की वैल्यू अपन को पता लग गई, ये होती है। अब
प्लस की वैल्यू क्या है, सी अल्फा मतलब सी एच क्या है, एच प्लस। अपन तो पीएच निकालेंगे ना, इस लवण की पीएच निकालनी है अपने को। लवण कैसा है अपना, वी देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला लवण है, इसकी अपन को पीएच निकालनी है अपन को। तो किससे मतलब है, पीएच से। तो देखो H प्लस की सांद्रता किसके बराबर है, यहाँ पर सी एच के बराबर। H को इस तरह लिखे किया जाएगा, C इंटू एच की वैल्यू कितनी है, के डब्ल्यू बाई के वी डॉट सी, है ना, के वी डॉट सी, है ना, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से ये सी गया तो ये ऊपर वाला बचेगा। तो H प्लस की वैल्यू क्या आएगी, H प्लस की वैल्यू क्या आएगी, के डब्ल्यू डॉट सी बाई के वी। अब इसकी पीएच लिख दो, पीएच माइनस लॉग एच प्लस, देखो माइनस लॉग के डब्ल्यू डॉट सी बाई के बी की पावर 1/2 कितनी होगी, 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन। अपने पास आया पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 का बेस के डब्ल्यू डॉट सी बाई के पी की पावर 1/2। ठीक है, इतना आया। अब अपन को पीएच लिखनी है ना। तो अब पीएच लिखेंगे तो देखो ये ए की पावर एन वाला एन है, तो एन आ गया छः के पहले, तो माइनस 1/2 लॉन्ग के डब्ल्यू डॉट सी बाई के बी। अब देखो ए बटा पी वाला आ गया ये, तो अब इसी को अपन लिखेंगे पी एच इक्वल टू माइनस 1/2, तो बाहर आ जाएगा। ए बटा पी को कैसे लिखेंगे, लॉन्ग के डब्ल्यू डॉट सी माइनस लॉन्ग के बी। ए बटा बी को ऐसे लिखते हैं अपन, है ना। अब ये वाला देखो, ये ए इंटू बी वाला है ना, ये ए इंटू बी है, तो इसे भी खोल देते हैं। चलो पीएच बराबर माइनस 1/2 लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी और माइनस लॉग के बी। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और पीएच बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस 1/2 लॉग के डब्ल्यू माइनस 1/2 लॉग सी प्लस 1/2 लॉग के बी। ठीक है, अब अपन जानते हैं क्या कि देखो माइनस लॉग के डब्ल्यू, देखो इनकी मैं वैल्यू लिखता हूँ। देखो वी नो डेट ये सब होता है। अब
हो जाएगा? माइनस लॉग सी हो जाएगा। ये तो माइनस लॉग सी तो होता ही नहीं है कुछ, तो ये माइनस लॉग सी रहेगा, है ना। अब देखो माइनस लॉग के भी बराबर पी के भी होता है। अपन को पता है कि माइनस लॉग के भी बराबर पी के भी होता है, तो लॉग के भी बराबर क्या आएगा? माइनस पी के भी। तो इसकी जगह पर रखेंगे माइनस पी के बी। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब अपने पास पीएच का असली फॉर्मूला हो गया पी के W/2 माइनस पी के B/2, है ना, माइनस 1/2 log C। आया कि नहीं है? आ गया। अब ये फॉर्मूला है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। क्या करना है? याद करना है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अगर भूल गए तो क्या इतने लंबा डेरिवेशन करोगे? क्या इतना लंबा डेरिवेशन करोगे? क्या इतना लंबा डेरिवेशन करोगे? भूल गए तो पेपर में अब करना क्या है? भूल गए तो पेपर में करना क्या है? देखो मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, इनको याद रखो। इतना अपन को पता है। ये लाइन का मतलब समझ आया तुम्हें कि अपन को सिर्फ वीक बेस से मतलब है। अब वीक बेस में अल्फा बराबर एच किया है अपन ने, मतलब वियोजन की मात्रा को बराबर किया है जल अपघटन की मात्रा से। तो अगर अपन वीक बेस का वियोजन की मात्रा निकाल ले, वीक बेस के वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला निकाल ले, तो क्या उसमें अल्फा बराबर एच करके जल अपघटन की मात्रा नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? तो देखो ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था दुर्बल क्षार का आयन, उसमें अपन ने पढ़ा एक अम्लीय दुर्बल क्षार का आयन BOH, तो उसकी C-Cl सांद्रता होती है। अपन लिखते हैं Kb=C∝² 1 - अल्फा, है ना। यदि 1 is greater than तो Kb क्या हो जाएगा? C∝² और वी कैन यूज अल्फा Kb.C pKb बराबर क्या हो जाएगा? देखो OH माइनस आयनों की सांद्रता किसके बराबर है? C∝ के बराबर। किसके बराबर है? C∝ के बराबर। तो यहाँ से अपन OH माइनस C∝ कर लिया, तो यहाँ से रूट Kb आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो अब इसी को सापेक्ष लेके अपन पीएच निकालेंगे किसकी? दुर्बल इसकी। अब देखो अपने पास देखो वीक एसिड वीक बेस का अगर अपन वियोजन वीक बेस का वियोजन या आयनन देखें अपन, तो अपने पास क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं कि उसमें OH
सांद्रता होती है सी अल्फा के बराबर होती है, उसमें अपन को होता है कि भी बराबर होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसको कॉमन ले लें तो के भी इक्वल टू आ जाता है सी अल्फा स्क्वायर। ये भी अपन को याद है। उसमें अपन को पता है कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपन के बी नॉट सी का रूट निकाल सकते हैं। यहाँ से अपन OH माइनस आयनों की सांद्रता निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी सी डॉट, इस अल्फा की वैल्यू इधर रख दो, के बी डॉट सी ये हो जाती है रूट के बी डॉट सी। होती है कि नहीं होती, बताओ, होती है कि नहीं होती है? होती है। अब अल्फा की जगह अपन एच लिखे और के बी की जगह के एच लिखे तो क्या अपने फॉर्मूले बन जाएंगे। एक चीज और याद रखने वाली बात है, अपन को पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो के एच होता है के डब्ल्यू बाई के बी। ये वाली तो अपन ने शुरू में देखा था, ये तो अपन को याद ही रखना है, याद ही रखना है। इतने फॉर्मूले अपन को याद है, ये तो नॉर्मल है अपने लिए। तो अब लिखो, देखो है ना, OH नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो याद रखने वाली बात है, यहाँ पर वीक बेस का फ्यूजन होता है तो OH नेगेटिव होता है। तो इसका उल्टा करो, यहाँ पर H प्लस की सांद्रता आएगी कितनी, CH। के बी की जगह लिखेंगे अपन, क्या आएगा KH, क्या आएगा KH आएगा CH का स्क्वायर, क्या आएगा CH का स्क्वायर ये वाला। और अल्फा की जगह H आएगी रूट KH बाई C, ठीक है। और OH माइनस की सांद्रता की जगह अपन लिखेंगे H प्लस की सांद्रता और ये आएगा KB KH डॉट C। KH की वैल्यू क्या है, KH की वैल्यू है H प्लस की सांद्रता, डायरेक्ट आ जाएगी। KH की वैल्यू रख दो KW बाई KB नॉट C, क्या जाएगी KH बाई, देखो यहाँ भी अपन ने यही लिखा है KW बाई KW नॉट C बटे KB। H प्लस के लिए pH की सांद्रता में ये देखो ये वही आ गई। बस याद ही क्या रखना है, OH माइनस है क्योंकि यहाँ वीक सिंगल वीक बेस है, उसका आयनन हो रहा है तो उसमें तो अपन को OH माइनस ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ लवण है, लवण में क्या होता है कि जो बेस होता है वो H प्लस देता है और जो एसिड होता है वो क्या देता है, एसिड क्या देता है OH माइनस। क्यों, क्योंकि वो जल के साथ जल अपघटन हो रहा है ना इस कंडीशन में। तो ये सारी कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर अपन को H प्लस की सांद्रता अपन डायरेक्ट निकाल ली, कितनी आई है ये, और इसको अपन यहाँ pH में पुट करें तो ये सॉल्व करना होगा अपन को। बस ये इतना, ये पीछे का नहीं करना होगा, ये पीछे का ये किया है ना अपन ने, ये वाला काम ये इतना सॉल्व नहीं करना होगा अपन को, इतना नहीं करना होगा। देखो H प्लस की सांद्रता वही आई है जो अपन ने की थी। अब देखो अब अपन अगला ना इसी ट्रिक से करते हैं। अगला दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। मतलब दुर्बल अम्ल क्या है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला लवण लो तो उसमें पहला एग्जांपल कौन सा होता है, इसमें होता है CH3COO Na। ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब इसका जल अपघटन कैसे होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अब इसमें से कौन जल से क्रिया करेगा, ये
ये H2O से रिएक्शन करेगा, लेकिन ये भाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। ये क्या है? ये क्या है अपना? ये क्या है अपना? वीक एसिड से है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से है। तो CH3 नेगेटिव प्लस H2, तो ये बनाएगा अपना CH3 प्लस OH नेगेटिव देगा। क्या देगा? OH नेगेटिव देगा अपना। ठीक है, इतना समझाएगा। देखो ये ऋण आयन है ना, ऋण आयन वो जल से क्रिया कर रहा है, तो ये कैसा हुआ? ऋण आयनिक जल अपघटन। कैसा हुआ? ऋण आयनिक जल अपघटन। ठीक है, अब तो विलयन के पीएच देखो ये है, तो पीएच विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। पीएच कितनी होगी? 7 से अधिक कितने? 25 डिग्री सेल्सियस पर। लिटमस कैसा होगा? रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, ब्लू लिटमस पत्र हो जाएगा। और केएच क्या हो जाएगा इसका? केएच होगा KW भाई। वीक कौन सा है? वीक तो एसिड है ना, उल्टा लिख रहा हूँ, वीक तो एसिड है ना, तो के होगा, ये इसका केएच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जरूर होगा। तो अपन ने देखो, अब अगर वीक एसिड का वो देखो आयनन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि के होता है ना। देखो एक तो उसमें H प्लस की सांद्रता निकलती है, वो होती है C अल्फा। एक के निकलता है C अल्फा स्क्वायर, और एक निकलता है अपना अल्फा, निकलता है कितना? √KA.C। एक निकलता है अपना H प्लस की सांद्रता। यहाँ से क्या देखो, ये C तो मल्टीप्लाई होगा, ये KA.C। H प्लस की सांद्रता है कि अपनी KA.C होती है कि नहीं होती? होता है। तो अब देखो इसमें क्या बनता है? इसका बेस बनता है। क्या बनता है? बेस। तो देखो H प्लस की जगह हो जाएंगे OH माइनस आयनों की सांद्रता। ये कितनी होती है भाई? ये होती है CH। के की जगह हो जाएगा KH = CH स्क्वायर। अल्फा की जगह H हो जाएगा √KH/C। H प्लस की सांद्रता हो जाएगी ये वाली क्या? अब देखो के की जगह अपन लिखेंगे √KH.C। अब KH की जगह अपन को क्या लिखना होता है भाई? KW/KA। तो H प्लस की सांद्रता, H नहीं OH माइनस की, OH माइनस होगा ना, इसमें OH माइनस होगा। OH माइनस की सांद्रता होगी क्या होगी? KW/KA.C। क्या होगी? KW/KA.C। अब देखो यहाँ पर आ क्या रहा है? OH माइनस। तो अगर या तो तुम OH माइनस निकालो है ना, या फिर इसे अभी BH में चेंज करो। क्या करो? इसे अभी BH में चेंज करो। तो बताओ क्या करना है? देखो OH माइनस आयन निकालेंगे अपन पहले, है ना। OH माइनस आयन हम पहले निकालेंगे, तो फिर अपन को फिर बाद में BH चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये OH माइनस है। तो इसका अगर अपन उसकी तरह चालू करेंगे तो POH आएगी। क्या आएगी? POH, है ना। लेकिन अपन को चाहिए तो BH है। क्या चाहिए? चाहिए तो BH। तो देखो अपन ने फॉर्मूले बनाए कि PKW बराबर होता है PH प्लस POH, है ना, होता है। और PKW की वैल्यू कितनी होती है? एट 25 डिग्री सेल्सियस ये होती है 14, और ये होता है, ये होती है PH प्लस POH, ये होता है। और अपन ने ये भी बनाए कि PKW की जगह लिख सकते हैं अपन माइनस लॉग KW बराबर माइनस लॉग H प्लस और माइनस लॉग OH माइनस। होता है कि नहीं होता है? जी जरूर होता है ना। नहीं ये उल्टा नहीं होता है। अपन ने ये पढ़ा है कि H प्लस और OH माइनस आयन दोनों मिलके बनाते हैं KW। ये अपन ने जल का आयनन पढ़ा है ना, उसमें पढ़ा है
से देखो OH माइनस आयनों की सांद्रता है अपने पास, तो यहाँ से देखो अपन कर सकते हैं कि H प्लस है ना, और OH माइनस आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी, KW बाई KA डॉट C बराबर KW। अभी अब ना इस H प्लस को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो इसको इधर दे तो H प्लस इक्वल टू आ जाएगा KW। अब ये इधर जाएगा, इधर बटे में, तो ये बटे में जाएगा, तो ये जाएगा रूट KW बाई KA डॉट C है ना, बटे में गया, बटे में गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, H प्लस इक्वल टू होता है KW बाई, हम देखो ये बटे में, तो पहले इसकी पावर कितनी है, इसका देखो ये बटे में, तो ये देखो ये हाफ है, ये इससे गया, तो ये भी हाफ बचेगा है ना, तो हाफ बचेगा ना, तो रूट में लगाओ। अब देखो ये K है, ये तो ऊपर जाएगा KW डॉट KA, और बचेगा क्या नीचे C, ये बचेगा है ना, ये बचेगा। अब लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट सॉल्व करो OH नेगेटिव से, ये लफड़ा क्यों करना भाई, इतना लफड़ा करना ही क्यों, अपन को OH माइनस से सॉल्व करना नहीं आता है क्या, आता है भाई, आराम से आता है, कर सकते हैं अपन। देखो अपने पास OH नेगेटिव की वैल्यू आ रही है कितनी, OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास भाई, OH नेगेटिव की वैल्यू आ रही है अपने पास KW डॉट C बाई KA का रूट, आ रही है नहीं आ रही, आ रही है, तो अपन अब POH निकाल लेते हैं इसकी, POH कितनी हो जाएगी माइनस लॉग, और KW डॉट C डॉट KA का 1/2 सॉल्व करो। देखो ये 1/2 पहले तो आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग KW डॉट C बाई KA हो जाएगा। फिर क्या होगा, सबसे पहले A बटे को सॉल्व कर देते हैं, माइनस 1/2 को बाहर लो, लॉग KW डॉट C माइनस लॉग KA, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस 1/2 लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग K। अब POH आ जाएगा, देखो इसका क्या होता है, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 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 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस लॉग KW होता है PKW माइनस लॉग C प्लस लॉग K हो जाएगा माइनस लॉग माइनस PKA। POH बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 PKW माइनस PKA बाई 2 माइनस लॉग C 1/2 देखो ये तो POH आ गई अपनी। अब इसकी POH को अपन PH बदलना है तो PKW बराबर PH प्लस POH होता है ना। तो यहाँ से अपन PH निकालें तो होगा PKW माइनस POH होता है कि नहीं होता, तो लगा दो PH इक्वल टू PKW माइनस 1/2 PKW माइनस PKA बाई 2 माइनस 1/2 लॉग C। होगा या नहीं होगा, होगा। तो देखो अब इसमें से क्या घटाना है अपन को, ये घटा देना है, इसमें से ये घटा देना है, ये पूरी वैल्यू, क्या पूरी वैल्यू घटा देनी है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो PH का फॉर्मूला पता है क्या आएगा, PH का फॉर्मूला आएगा PKW बाई 2। और ये देखो ये घटा रहे हैं अपन इस पूरी वैल्यू को, तो ये इधर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस PKA बाई 2, ये माइनस माइनस ये भी प्लस 1/2 लॉग C। पर ध्यान करने वाली बात समझो,
याद रखो, ये वाला इसे मैं लिखता हूँ वहां पर। देखो ये पीएच का फॉर्मूला आया था 1/2 पी के ए डब्ल्यू माइनस पी के पी बाई 2 और माइनस 1/2 लॉग सी। देखो यहाँ समझो दोनों फॉर्मूलों को। देखो ये है स्ट्रॉन्ग, देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला कौन सा, पीओएच। समानता और अंतर दोनों दिख गए होंगे, और इस तरह इन दोनों फॉर्मूलों को याद करना भी बहुत आसान है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और फॉर्मूले अपने आप याद, अपने आप याद। क्या याद? फॉर्मूले अपने आप याद। थोड़ी सी प्रैक्टिस और फॉर्मूले अपने आप याद। कैसे? देखो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण है और उसका जल अपघटन होगा, तो देखो वीक एसिड है, एसिड की वजह से क्या देगा वो OH माइनस आयन, OH माइनस आयन देगा तो POH निकलेगी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक बेस का जल अपघटन होगा इनका, तो वो क्या देगा H प्लस, तो क्या निकलेगी PH। इतना समझ आया अपन को? फिर अपन को क्या करना है, सब में एक ही फॉर्मूला होता है, पी के डब्ल्यू बाई 2 माइनस पी के ए बाई 2 माइनस लॉग सी। यहाँ ये क्यों आया? क्योंकि एसिड है। यहाँ पी क्यों आया? क्योंकि बेस है वीक। अबे जो वीक होगा उसी का तो के है और के भी होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो तो उसका तो ये वाला होता ही नहीं है, उसका तो ये सामान्यतांक लिख ही नहीं सकते, तो के है और के भी किसका आएगा? उसका। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे किसका? वीक एसिड वीक बेस। अब इसके दोनों का सामान्यतांक होगा तो पी के ए भी आएगा और पी के बी भी आएगा, उसका फॉर्मूला और है, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखो अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। क्या होती है? 14। तो इन दोनों फॉर्मूले में पुट कर दो तो पी ओ एच इक्वल टू आ जाएगा 14 की जगह आ जाएगा 7 माइनस पी की ए बाई 2 माइनस 1/2 लॉग सी, और पी एच इधर इसकी आ जाएगी 7 माइनस पी के बी बाई 2 माइनस 1/2 लॉग सी। अब देखो ये POH का फॉर्मूला है। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इस फॉर्मूले को याद रखो थोड़ा सा, इसको अपन यहाँ लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है अपना? POH इक्वल टू पी के डब्ल्यू है ना बाई 2 माइनस पी के ए बाई 2 माइनस 1/2 लॉग सी। अगर ऑप्शन में इसका किसका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच का फॉर्मूला ही पूछ ली, तब तुम्हें तो पीओएच का फॉर्मूला आता है, तो पीएच का फॉर्मूला पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, वही पी के डब्ल्यू बराबर पीएच प्लस पीओएच लगा देना है। तो पीओएच बराबर आ जाएगा पी के डब्ल्यू को, वो पी एच बराबर आ जाएगा माइनस पी के POH कर दो। अब देखो पी के ना ये कर दो, तो अब देखो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 कितनी होती है 14, तो 14 माइनस POH कर देते हैं। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, कौन सा? ये वाला। तो ये वाला लगा दो। देखो पीएच की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन
माइनस C1 प्लस पी के ए बाई टू प्लस 1/2 लॉग C। 14 में से 7 गया तो कितना बचा? PH इक्वल टू C1 प्लस पी के ए बाई 2 प्लस 1/2 लॉग C। इसे देखो और ये जो सर ने निकाली है इसे देखो, जस्ट सेम है। तो पीएच निकालना सीख के करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। क्या याद करना है? ये वाली ट्रिक याद करना। इनको भी भूल जाओ तो अपना वही के और के बी का क्या कर रहा तो वियोजन, और के में वहां बनता है H प्लस तो यहाँ बनेगा OH नेगेटिव, और के बी में वहां बनता है OH नेगेटिव तो यहाँ बनेगा H प्लस। और अपन को पता है के है तो उसमें होगा के डब्ल्यू बाई के ए, और के बी है तो के डब्ल्यू बाई के बी। क्या ये एच की वैल्यू है? बस इनको याद रखना है और दम पी से निकालना है, बस भूल जाओ तो। और ये कैसे तो देखो, अब याद करना बहुत आसान हो गया। पी ओ एच बराबर पी के डब्ल्यू बाई 2 माइनस पी के ए बाई 2 माइनस 1/2 लॉग सी। पहली बात तो सब माइनस में है, दूसरी बात एक पी के डब्ल्यू में से घटाना है, तीसरी बात पी के एसिड है तो यहाँ लिखो पी के ए, और पी वीक बेस है तो यहाँ लिखो पी के बी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखेंगे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। कैसा लवण होना चाहिए अपने पास? अब लवण है अपना वीक एसिड और वीक बेस वाला। अब वीक एसिड वीक बेस वाला कोई लवण है, मान लो ये लवण मान लिया अपन ने CH3COONH4। अब ये कैसे टूटता है? ये टूटेगा तो पूरा भाई CH3COONH प्लस NH4 पॉजिटिव में। अब देखो ये भी जल से क्रिया करेगा और ये भी वीक है तो ये भी जल से क्रिया करेगा। अब दोनों जल से क्रिया करेंगे तो अब देखो इसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसा जल अपघटन कैसा होगा? उभयधर्मी जल अपघटन। कैसा होगा? उभयधर्मी जल अपघटन। ठीक है। अब विलयन की प्रकृति कैसी होगी? लगभग उदासीन। क्या होगी? लगभग उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है ना। इसकी पीएच कितनी होगी? लगभग 7 के बराबर, 7 के आसपास। कितने पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर लिटमस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और केज क्या होगा इसका? केज होगा इसका अपन को पता है के डब्ल्यू बाई के डॉट के बी। क्या होगा? के डॉट के बी। ठीक है। अब इतना अपन को समझ आ चुका है तो अब इनका जल अपघटन करा देते हैं दोनों का। तो देखो एक तो है अपना CH3 नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। इसने देखो H प्लस और OH माइनस इसने ले लिया, H प्लस इसने ले लिया, दोनों के साथ बन के ये हो गया। और देखो पहले इसकी सांद्रता C थी, इसकी सांद्रता C थी। क्यों? क्योंकि भाई इसकी सांद्रता शुरू में C थी और इसकी 0 थी। इसकी सांद्रता C, अब इसकी सांद्रता 0 हो गई क्योंकि लवण है तो पूर्णतः टूटेगा, तो इसकी सांद्रता C बची, इसकी सांद्रता C बची या नहीं बची, तो इसलिए इन दोनों की सांद्रता अपन ने क्या लिखी है? CC। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, हर चीज क्लियर करूंगा। अब C1 माइनस H करेंगे अपन, है ना, और इसका भी वही C1 माइनस H, है ना, 1 माइनस H कर दिया। और इसकी क्या बनेगी? CH, इसकी भी CH। अरे ऐसे किया ना, C माइनस CH, C माइनस CH,
इसको कॉमन लेके तो लिखा है यार, क्या कर रहे हो। अब अपन केच लिखेंगे इसका, तो केच के लिए अपन पहले लिखेंगे CH3COOH और इसका लिखेंगे NH4OH बटे करेंगे, और इसका लिखेंगे CH3 नेगेटिव और इसका लिखेंगे NH4 पॉजिटिव। H2O को लिखना जरूरी नहीं है। देखो इन दोनों की सांद्रताएं तो मिलके हो जाएंगे CH और CH, इन दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी C1 H डॉट C1 H। तो ये C से ये C गया, गया कि नहीं गया भाई, गया, बिल्कुल गया, बिल्कुल गया। तो KH की वैल्यू आ रही है यहाँ पर H² बटे 1 H का होल स्क्वायर। अब वी नो डेट 1 इज ग्रेटर देन H, तो 1 H इक्वल टू लगभग 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो KH की वैल्यू आ जाएगी H² डायरेक्ट। समझो KH यहाँ पर देखो, औरों में सांद्रता आ रही थी CH², लेकिन यहाँ पर C नहीं आ रहा क्योंकि सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। समझो इस बात को, सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये किस पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। समझ आई बात, क्या सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, समझ में आई बात। अब जब सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो अपन को दिक्कत तो है ही नहीं कोई भी। अब एक बात समझो, सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, अपन को एक बात समझो, एक बात समझो, इस फॉर्मूले को देखो, ये तो आ गया अपना, है ना, ये तो अपना आ गया। अब इसमें देखो आगे क्या कर सकते हैं अपन, इसमें आगे ये कर सकते हैं अपन की H की वैल्यू निकाल सकते हैं। H की वैल्यू आएगी √KH। अब यहाँ से KH की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, ये वाली, कौन सी, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे अपन, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी KW डॉट KA डॉट KB। आएगी कि नहीं आएगी, आ गई, ये H की वैल्यू आ गई इसकी, है ना। अब यहाँ पर देखो कहीं भी H प्लस तो है ही नहीं, तो PH कहाँ से निकाले, कहीं भी H प्लस तो निकला ही नहीं, कहीं भी H माइनस निकला ही नहीं, तो H प्लस कहाँ से निकालने भाई। देखो ये तो हो गया अपना। अब देखो इस फॉर्मूले को पर जोड़ दो, इस फॉर्मूले पर अगर अपन जोड़ दें तो ये H होगा क्या, देखो ये CH3COOH और ये है NH4OH और ये है अपना CH3COO नेगेटिव, ये है अपना NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता दोनों बराबर है कि नहीं है, इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता दोनों बराबर, मतलब इन सब की सांद्रताएं आपस में बराबर है। मतलब अपने पास है CH3COOH की सांद्रता जो कि बराबर है NH4OH की सांद्रता के, और CH3COO नेगेटिव की सांद्रता है जो कि बराबर है अपने पास NH4 पॉजिटिव के बराबर। बिल्कुल सही बात है, क्या है, बिल्कुल सही बात है भाई, सब दोनों की सांद्रताएं बिल्कुल बराबर है। बराबर है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि H इक्वल टू CH3COOH का होल स्क्वायर बटे CH3COO नेगेटिव का होल स्क्वायर। में क्यों कर रहा हूँ, मुझे H प्लस चाहिए, क्यों कर रहा हूँ, मुझे H प्लस चाहिए भैया। फिंगर H प्लस के मैं कैसे निकालूं PH, फिंगर H प्लस के मैं PH निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे H प्लस चाहिए और H प्लस देगा, H प्लस मिलेगी अपन को, कैसे मिलेगी वो अपन देखेंगे। यहाँ से ये आ गया तो यहाँ से इस रूट को इधर दें तो CH3COOH बटे CH3COO नेगेटिव बराबर KH होगा। KH का रूट यार, KH का
ये समझ आई कैसे हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये वाली लाइन याद रखना कि वीक एसिड वीक बेस से बने लवण के जल अपघटन की मात्रा अल्फा या एच सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ कहीं भी सांद्रता नहीं आ रही है, फॉर्मूले में कंसंट्रेशन नहीं आ रही है, तो सांद्रता पर निर्भर तो करेगी नहीं। अब अपने पास ये आ गया, इसे याद रखो और अपनी ये रिएक्शन याद रखो। मैं इस रिएक्शन को एक बार दोबारा लिख देता हूँ। देखो अपने पास शुरू में रिएक्शन थी कौन सी? शुरू में था अपने पास वीक एसिड वीक बेस का लवण। क्या था? लवण था अपने पास। और लवण कौन सा था? CH3COONH4। ये अपने पास लवण था भाई, ठीक है। अब शुरू में अपने पास ये लवण था, ठीक है। शुरू में अपने पास ये लवण था, ठीक है। अब इसने टूट कर क्या बना दिया? CH3COO नेगेटिव और इसने बना दिया NH4 पॉजिटिव। अब इन दोनों ने जल से क्रिया करके क्या बना लिया? जल से क्रिया करके बना लिया भाई CH3COOH प्लस NH4OH। देखो इस विलयन में H प्लस भी है और OH माइनस भी है, दिख नहीं रहे पर है भाई, दिख नहीं रहे लेकिन है भाई। कैसे है वो मैं समझाता हूँ, समझो मेरी बात को। देखो ये देखो और ये देखो और ये देखो, अगर इन दोनों रिएक्शनों को अलग किया जाए तो देखो H प्लस H2 के इधर टूट रहा है, H प्लस प्लस OH नेगेटिव में, OH नेगेटिव कौन ले रहा है? ये तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन ये वाली हो रही है CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस इक्वल टू बन रहा है अपना CH3COOH और एक रिएक्शन हो रही है अपनी NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस हो रहा है NH4 OH। ये दोनों रिएक्शन है हो रही है, इसमें हो रही है कि नहीं आ रही है? और दोनों में रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल उत्क्रमणीय का चिन्ह है। मतलब ये रिएक्शन जैसी है ऐसी रिएक्शन भी हो रही होगी। CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ये रिएक्शन भी और ये रिएक्शन दोनों एक जैसी ही तो है। ये भी इसका भी रिवर्सिबल है, मतलब इससे H प्लस भी बन रहे होंगे और इनसे ये भी बन रहा होगा, मतलब H प्लस है। कहाँ से है H प्लस? सिर्फ इस रिएक्शन से। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखो, कहाँ से है? इस रिएक्शन से है। तो ये रिएक्शन भी तो है इसमें, इस पात्र में ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन का H प्लस भी तो है कि नहीं है भाई? है भाई। तो इस H प्लस से ही तो पीएच निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी भाई। तो लिख दो इसका K। क्या नहीं लिखा जा रहा? क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई? क्या दिक्कत है इसकी K लिखने में? इसका K लिखने में क्या दिक्कत है भाई? देखो CH3/COO और यही तो अपन ने अभी निकाला था KH इक्वल टू KH का रूट इक्वल टू CH3COOH है ना, बटे CH3COO नेगेटिव। ये वाली वैल्यू निकाली थी कि नहीं निकाली थी भाई? बिल्कुल निकाली थी अपन ने, बिल्कुल निकाली थी कि नहीं निकाली थी? निकाली थी। तो यहाँ से अपन H प्लस निकालो, H प्लस को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको ले जाओ K CH3COOH बने CH3COO नेगेटिव। H प्लस की वैल्यू क्या आ गई? K डॉट रूट KH। H प्लस की वैल्यू क्या आ गई? K और KH क्या है इसके लिए? KW KA डॉट KB का रूट, ये 1 में ये हाफ चल जाएगा, तो H प्लस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? रूट KW KA by KB
एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते, माइनस लॉग एच प्लस करके यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू डॉट के ए डॉट के बी की पावर 1/2 पावर पहले आएगी आगे, है ना। और इसको सॉल्व करो लॉग ये इसका, तो देखो ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा के डब्ल्यू प्लस लॉग के, ये नीचे है तो माइनस में जाएगा माइनस लॉग के भी। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वैसे मैं यहाँ तक भी जोड़ सकता था, 3 बार करा चुका हूँ एच प्लस से पी एच निकालना, जब भी करा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है इस बार कराने का, ठीक है। अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी अपना प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 देखो, माइनस लॉग के डब्ल्यू को कहते हैं अपन पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के को कहते हैं अपन पी के ए, और प्लस लॉग के बी को कहते हैं अपन माइनस पी के बी। तो अपने पी एच का फॉर्मूला आया है भाई, आया है पी के डब्ल्यू/2 प्लस पी के ए/2 माइनस पी के बी/2। और इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 प्लस पी के ए/2 माइनस पी के बी/2। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे भी। अब देखो, ये तो पीएच निकालने का फॉर्मूला आया, पर अपन ने अभी देखा कि भाई कि ये सांद्रताएं हैं जो बराबर है, मतलब CH3COOH की सांद्रता है जो बराबर है NH4OH की सांद्रता के बराबर। जब इन दोनों की सांद्रताएं बराबर है तो इन दोनों रिएक्शन के होने की रेट भी बराबर है। जब रेट भी बराबर है तो इसका Ka और इसका Kb क्या होगा? बराबर। इसका Ka और Kb क्या होगा? बराबर। तो पहली कंडीशन तो यही है कि Pka बराबर है Pk, क्यों? क्योंकि Ka बराबर है Kb के। जब Ka और Kb बराबर है तो pH की वैल्यू तो सीधी बात है 7 ही आएगी। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर Pka ज्यादा है Pkb से, अब Pka की वैल्यू ज्यादा है तो pH आएगी, Pka की वैल्यू तो pH क्या आएगी? 7 से ज्यादा। लेकिन एक बात समझो, Pka की वैल्यू ज्यादा है Pkb से, तो इसका एक और मतलब होता है कि K की वैल्यू कम है Kb से। ये वाली बात याद रखना, मैंने पहले भी सिखाया है। क्यों? क्योंकि Pka का मतलब है माइनस लॉग K, मतलब नेगेटिव K का। K का क्या है? नेगेटिव, तो माइनस आएगा। तो मतलब अगर Pka की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस लॉग K की वैल्यू बहुत कम होगी। ये वाली बात हमेशा याद रखने वाली बातें हैं, समझ में आई? तो अपने पास अब लवण जल अपघटन हो चुका है कंप्लीट। इसके फॉर्मूले हैं, उनको एक बार और देख लेते हैं अपने पास। देखो, अपन ने लवण जल अपघटन पढ़ लिया है, तो उसमें पहले अपन ने बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसके लिए कोई जल अपघटन नहीं होता है। फिर अपन ने बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसके लिए जल अपघटन होता है। इसकी पीएच का फॉर्मूला अपन ने देखा था, क्या आया था कि W/2 माइनस पी। अब देखो बेस है तो बेस लिखो Pkb माइनस लॉग C1/2, ठीक है। अब आया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला, तो उसके लिए अपन ने POH निकाली, क्योंकि वीक एसिड है तो एसिड की POH निकलती है, तो उसका होगा Pkw/2 माइनस Pka/2 माइनस 1/2 लॉग C, ठीक है।
और इसकी पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा PKW माइनस POH, है ना। और अपने वीक एसिड वीक बेस देखा, उसके लिए अपने पीएच का फॉर्मूला क्या देखा, PKW/2 प्लस PKA/2 माइनस PKB/2। ये तीन फॉर्मूले हैं अपने पीएच निकालने के। लेकिन इसकी पीएच तो लगभग 7 होती है, हमेशा ही लगभग 7 होती है भाई। तो मतलब अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल हो और उसमें सबसे करीब पीएच 7 के है तो निकालो और खत्म करो कहानी। समझ में आई बात है। अगर 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 एक दिक्कत अगर कह दे कि ये क्या है, ये है CH3COONH4 का सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? और इसमें अपने मिला दिया क्या, HCl, या मिला दिया CH3COOH, या मिला दिया अपने NH4OH, या मिला दिया अपने NaOH। तो विलियन की पीएच बताओ। मान लो अपन ने एक बूंद मिला दिया, अल्प मात्रा में मिला दिया, ये सब इनमें से कोई ना कोई अल्प मात्रा में मिला दिया, तो पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी? अब ये बन गया क्या, बफर विलियन। अब बफर विलियनों की पीएच अपन आगे निकालना सीखेंगे कि क्या होता है भाई। ये बन जाएगा बफर विलियन। तो ऐसे ये केस भी तो समझना होता है। तो इतना समझ आ गया। देखो अब अपन देखेंगे उभय प्रोटिक विलयनों की पीएच। उभय प्रोटिक विलयन क्या होते हैं? देखो उभय प्रोटिक विलयन क्या होते हैं? जो उभय प्रोटिक विलयनों की पीएच, उभय प्रोटिक विलयन क्या होता है यार? जैसे अपन को पता है कि उभय प्रोटिक विलयन क्या होते हैं यार, जैसे H3COH SCO3 नेगेटिव है, ये एक उभय प्रोटिक है ना। तो इसके कैसे निकालेंगे उभय प्रोटिकों के निकालने का सीधा तरीका, PKA1 माइनस प्लस PKA2 बटा 2। ये होता है डायरेक्ट, मतलब पहले किससे बना है उसका पीएच PK है, और उसके बाद जो बाद में बनेगा उसका PK है। ठीक है, ये समझ नहीं आया? उभय प्रोटिक होते क्या है यार? उभय प्रोटिक नहीं पता तुम्हारे को? अरे यार उभय प्रोटिक शुरू में पढ़ाया था ना, उसको देखना। उसमें 3 अम्ल होते हैं, जो बीच वाला होता है उसे अपन उभय प्रोटिक कहते हैं। जैसे अपने पास है H3PO4 है। अब अगर ये एक H+ त्याग दे तो बना देगा क्या, H2PO4 नेगेटिव। अब ये फिर आगे एक H+ और त्याग दे, ये एक H+ और त्याग दे तो बना देगा HPO3 नेगेटिव, है ना। और ये हो गया। अब इसमें उभय प्रोटिक कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? उभय प्रोटिक PO4, है ना। और एक बार और त्याग दे तो ये बन जाएगा PO4-3। अब ये दोनों क्या है? उभय प्रोटिक है। क्या है भाई? उभय प्रोटिक है ये दोनों। अब देखो इसकी अगर पीएच लिखनी है अपन को, तो देखो इसका PKA लिखो। किसका? पहले किससे बना है भाई? पहले बना है PKA1 इसका प्लस PKA2, ये बना PKA2/2। ऐसे डायरेक्ट लिख लेना। और क्वेश्चन में 99.99% इसका PKA और इसका PKA दिया होगा। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई भाई, बिल्कुल। और यहाँ पर अपना लवणों की भी है पीएच का कार्यक्रम हुआ समाप्त। अब अपने पास इस चैप्टर का सिर्फ 20% पार्ट बचा है। उसमें एक तो अपना बफर विलयन बचा है, पूरा के पूरा 4 प्रकार के बफर विलयन होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं असली में तो, साधारण और एक होता है मिश्रित बफर, है ना, मिश्रित बफर। और एक बचा है अपना KSP गुणांक। ये 2 टॉपिक बचे हैं।
क्लास में ये होगा, एक क्लास में ये होगा, 2 क्लासें होंगी 1-1 घंटे की और हो जाएगा क्लियर। समझ आई बात? चलो अब तुम्हें समझ आ गया।